Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the general love reading for the sign of Libra. And this is from 8 to 18th of March. Please remember that this is general love reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Don't try to fit in. Please check your sun, moon, rising, and then remember the energies can always change and can be reversed also. So let's start. Now in this general love reading, I'm going to give you your feelings, your intentions, your person's feelings and intentions, and also the guidance from the tarot. So what are the Libra's feeling? Let's see, what are the Libra's feeling? Queen of Wands. So okay, Libra, your card is Queen of Wands. This is Aries, Leo, Sag. Now you are feeling very very confident. You are feeling that you are you're working on your beauty. You are feeling very happy. You are feeling very sunny. आप काफ़ी खुश फील कर रहे हैं. आप अपने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं. एंड आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके चल रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द पेज ऑफ कप्स इन द रिवर्स. पेज ऑफ कप्स इन द रिवर्स विच मीन्स कि यहाँ पे कोई चाइल्ड इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आप किसी के किसी के उस किसी भी इमोशनल एंगल में आप नहीं हैं. इस समय आप अकेले हैं और अपने आप में ही काफ़ी आपको फुलफिलमेंट लग रहा है. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर लिब्रा. लेट अस सी. दिस कैन बी अ पर्सन ऑल्सो. Okay, Libra, you have the Justice card, which is your card only. This Queen of Pentacles in the reverse and the Four of Cups in the reverse. So, Libra, आप अपनी एनर्जी में, यानी कि आप सब चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में. और जो भी आप अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे, अब वो ऐसा नहीं है. आप अपने पावर में आ चुके हैं और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें. आप सोच रहे हैं कि आप सबके साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू फीलिंग. इनफैक्ट यू आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. किंग एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. आपके कार्ड में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में. सो दिस कुड बी अ कपल, लेकिन आप दोनों के कार्ड्स रिवर्स में ही है, यानी कि यू पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर फुली. नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर इंटेंशंस, लिब्रा. What are your intentions, Libra? आप क्या करना चाहते हैं? Okay, your intentions is the King of Cups upright. Now this could be a person also. आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं. आप या इमोशनली स्टेबल हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या कुछ आपके ऐसे इंटेंशंस हो. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, आप अपने आप को स्टेबल बनाए रखना चाहते हैं और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं है. सो वील क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस मीन. सो लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स as intentions of you. My love team, please clarify the King of Cups for Libra. Bottom of the deck, Two of Swords, the Tower and the Moon. These are the bottom of the deck. Now your cards are like this. You have the King of Pentacles upright, the Three of Cups upright, and the Eight of Cups. Eight of Cups is in the reverse. ओके लिब्रा, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई पास सिचुएशन आपके सामने आ गई है, लेकिन आप शायद उसमें नहीं जाना चाहते हैं और आप अपने में खुश हैं. आप एंजॉय कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं. यू आर वेरी हैप्पी और आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं. आप मनी वाइज भी काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल फील कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है. आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं. और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. देयर आर टू किंग्स. So emotionally you are keeping yourself very very
स्टेबल और फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबल हैं। तो आपकी इंटेंशन यही है कि आप अपने अपने मनी और उस पर ही फोकस कर रहे हैं। दिस आर व्हाट द इंटेंशंस आर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, माय लव टीम। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ Libra? What are they feeling? एक्चुअली वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो है कि आप अपने आप में ही फोकस्ड हैं, दूसरा सिनेरियो है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में, आपका पास्ट पर्सन आ गया तो और आपकी टेंशन है कि आप उस पर्सन से रिकनसाइल करना चाहते हैं मे बी, और आप वो रिश्ता आप स्टेबल भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल हैं इस समय, आप सबके साथ जस्टिस और न्याय करना चाहते हैं। तो इसका दूसरी परिस्थितियाँ ये भी हो सकती हैं कि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अनदर सिचुएशन फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई द सॉरी let me see what is your person feeling. What are the feelings of Libra's person? Okay, Libra, your person wants to take action. They want to take some action, लेकिन वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं we will clarify and see. But they have lot of passion. वो पैशनेटली किसी तरफ अपनी किसी दिशा में ज़िंदगी के एक्शन लेना चाहते हैं with the Knight of Wands. This is the Knight of Wands and bottom of the deck Eight of Swords. वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, मेंटल जेल में है, हो सकता है नेगेटिव सोच रहे हैं उस रिश्ते के बारे में, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं. सो लेट्स क्विकली क्लैरिफाई दैट व्हाट एक्शन दे वांट टू टेक एंड टुवर्ड्स whom. किसकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हो, क्या एक्शन लेना चाहते हैं. लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर द पर्सन ऑफ लिब्रा. Okay, so these are the this Knight of Wands is clarified by the Page of Cups in the reverse, by the Ace of Cups in the reverse and by the Temperance. Okay, so ना यहाँ पे ऐसा लगता है लिब्रा कि ये एक्शन अपने बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, ये पेशेंट रहना चाहते हैं और ये अपने अपनी फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये लव सिचुएशन नहीं है, ये कुछ किसी बात पे ये शायद नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे. सो मे बी कि ये एक्शन आपसे चाहते हो कि आप उनसे माफ़ी मांगे या फिर कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं. फ़िलहाल इनका एक्शन अपने ही हो रहा है कि अपने आप को बैलेंस, पेशेंट और साइलेंट रखना चाहते हैं. ये किसी और क्योंकि ये किसी भी और बात में आपसे उलझना नहीं चाहते. तो डेफिनेटली दे हैव नो इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. दे हैव ओनली इंटेंशंस टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी. दे हैव ओनली इंटेंशंस टू कीप देमसेल्व्स बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड. दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग. Now let's see what are their intentions. These were the feelings. Sorry, they are feeling very very balanced. They are focused और वो उसी तरफ काम करना. This is the action they want to take toward themselves. Now let's see what are the intentions. What are the intentions of the person of Libra, my love team? What are the intentions? Okay, the intentions is the Page of Pentacles upright. और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ये शायद ये स्मॉल बेबी स्टेप्स ले रहे हैं. इनके इंटेंशंस है कि ये अपने ही जीवन में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं. मे बी बिकॉज इनकी फीलिंग्स के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ इनका कोई इंटेंशन है. दे वांट टू ओनली फोकस, दे वांट टू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ जॉब और मे बी some sort of new venture. Page of Pentacles is starting energy. So we will clarify and see what this Page of Pentacles is all about. Please clarify the Page of Pentacles for the person of Libra.
Yeah. So Page of Pentacles is clarified by the Five of Wands, by the Ten of Pentacles, and by the Two of Wands. So yeah, I think they have their intention is to take a decision towards this long term stability. तो ये इन्होंने डिसीजन ये लिया, इनका इंटेंशन ये कि ये अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली सिचुएशन, इस पे फोकस, इस पे ध्यान देना चाहते हैं. किसी भी तरीके के कंट्रोवर्सी या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व एंड वो इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं. सो दे फोकस इज एंटायरली ऑन देयर ओन स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म. यानी कि टेन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल कार्ड इन द टैरो डेक, और ये फैमिली सेटअप भी होता है. तो वो कुछ लॉन्ग टर्म, मतलब इस यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है. तो वो कोई भी जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही पेशेंट है. बिकॉज यहाँ पे आपका टेम्परेंस कार्ड भी है, तो वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, वो पेशेंटली अपने ही स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं. दीज आर द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन Libra. Now let's see what is the advice. What is the advice for Libra? Okay, Libra, the advice is temperance, Two of Pentacles, and the Emperor. आपके लिए एडवाइस ये लिब्रा कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए. सजिटेरियस, दिस यू गॉट द टेम्परेंस कार्ड. आप अपना पेशेंस, अपना आप ये बनाए रखें. आप ये जो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, मतलब करूँ कि नहीं करूँ, दो सिचुएशंस के बीच में, एक सिचुएशन में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी हो. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इन दो सिचुएशन में जूझने की बजाय पेशेंटली हैंडल करें. आप राइट टाइम के लिए राइट टाइम का इंतज़ार करें, सही वक्त का इंतज़ार करें, और इसमें टाइम लगेगा. सो इट इज़ इंस्टेड कि आप इनडिसाइसिवली पूरी सिचुएशन में जूझते रहें कि एक सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल है, तो बेटर है कि आप एक डिसीजन ले लें, और आप बैलेंस बनाए रखें, और बार बार ये सोचे नहीं एक डिसीजन ले करके कि आपको क्या करना है. अपनी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करें. दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू कि आप अपने पेशेंस बनाए रखें और डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करें. टाइमिंग जो आप नहीं तय करेंगे, वो डिवाइन तय करता है, यूनिवर्सल फोर्सेस तय करती, कम्युनल रिलीजियस एंड कॉस्मिक फोर्सेस तय करती हैं. एंड सेकेंडली, अल्टीमेटली द डिसीजन लाइज यू. लेट्स सी व्हाट द लव ऑरेकल कार्ड इज फॉर यू लिब्रा. When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So when it comes to matters of heart, जो दिल के मामले होते हैं उसमें कुछ गलत सही नहीं होता है, और आप जो भी चॉइस करें, एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है कि आप चॉइस करें, डिसीजन लें. टू ऑफ पेंटिकल्स. सो आप जो भी डिसीजन लें, वो सोच समझ कर लें, और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आप दोनों के लिए अच्छा है, इसी सोच समझ के ध्यान में रख के करें. तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, जो आप दोनों के लिए ठीक हो, सही हो, वही डिसीजन लें. सो यू गॉट अ वेरी वेरी लवली ब्यूटीफुल एडवाइस कि दिल के मामलों में कुछ गलत सही नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ गलत सही है तो आप डिसीजन लें. अल्टीमेटली दिस इज़ योर चॉइस. ओके, वट एवर चॉइस यू मेक. So this is what I have for you, Libra. I hope it helped. If you liked the content, please hit the like button. Until then, see you. Bye bye.